तो माइग्रेन का क्या सिम्टम होता है सबसे पहले जानते हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को सर में दर्द है तो माइग्रेन ही है? ये जरूरी नहीं है कि माइग्रेन है। अगर आप सिम्टम जानेंगे क्या लक्षण होता है, कैसे पहचान कर सकते हैं, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो सीटी स्कैन होगा तब जाके क्लियर होगा कि पेशेंट को माइग्रेन है। चलिए हम लोग क्लिनिकल सिम्टम के ऊपर बात करेंगे। क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे इसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, और को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप दवा को भी जानेंगे, सिम्टम जानेंगे, ठीक, और कैसे कब दवा देनी है और कितने दिन चलानी है और कब बंद कर देना है दवा, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। माइग्रेन जो है आधे सिर की बीमारी भी इसे कहते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में लोग कहते हैं, और कहीं कहीं जो है इसको अधसीरा भी कहते हैं, अर्धशूल भी कहते हैं। इसका दर्द क्या होता है, ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है कि इसका दर्द आधे सिर में होता है, ठीक है, आधे सिर में होता है। बट अब ये बात नहीं है, पहले ऐसा होता था, ये जान लीजिए। अब आपको माइग्रेन का दर्द पूरे सर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आधे सर में भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों सिम्टम हो सकता है, ठीक है। माइग्रेन का दर्द जो है काफ़ी तेज होता है, ठीक है। सर का दर्द आप कोई भी पेन किलर देते हैं उससे थोड़े देर के लिए आराम मिलता है, फिर दोबारा हो जाता है, और हेवी से हेवी पेन किलर देने के बाद ही जाके उससे आराम मिलता है। माइग्रेन के दर्द में क्या होता है, पेशेंट को उल्टी भी महसूस होता है, ये इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है, ठीक। और माइग्रेन के दर्द में जब आप पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट आपको ये बताएगा कि हमें नींद भी नहीं आता है। ज़्यादातर जो है माइग्रेन का दर्द औरतों में देखने को मिलता है, ठीक है। 3/3 माइग्रेन औरतों को होता है और 1/3 मर्दों में होता है। तो आप समझिएगा इसका कारण जो है, पहले तो हम लोग सिम्टम ही समझे पूरा। तो ये हमने समझ लिया कि सर में दर्द, ठीक है, आधे सिर में भी हो सकता है, पूरे सिर में भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर से जो है जब माइग्रेन का दर्द होता है तो काफ़ी तेज होता है, ठीक। माइग्रेन के दर्द वाले पेशेंट को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है, एक ये भी है। तेज आवाज़ सुनने के बाद, अगर माइग्रेन का पेशेंट जो है तेज आवाज़ सुनता है तब भी उसके सर में दर्द हो जाता है, ठीक। धुआं समझ रहे हैं आप, धुआं, अगर जो है माइग्रेन के पेशेंट को धुआं अगर लग रहा है, ठीक है, धुएं वाला कोई काम, जहां आग जल रहा है उससे धुआं निकल रहा है, वहां पर वो बैठेगा तो उसके सर में दर्द हो जाएगा। तो ये देखिए 4-5 जो है ये स्पेसिफिक सिम्टम हम लोगों ने समझा कि क्या सिम्टम है, कि जो है कि पेशेंट को आपको पता चल जाएगा कि ये दर्द है। आप जब पेशेंट से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको होता है, तो आपको एक 99% अंदाज़ा लग जाएगा कि पेशेंट को जो है माइग्रेन का दर्द है। चलिए अब तो हम लोगों ने समझ लिया माइग्रेन के दर्द को कैसे आप पहचानेंगे कि वाकई में माइग्रेन ही है या कोई और सर का दर्द है। चलिए अब ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसका देखिए कुछ आयुर्वेदिक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं अपने वीडियो में आपको रिसर्च मेडिसिन ही बताता हूँ, ठीक है, जो अपने क्लिनिक में मैं चलाता हूँ, अपने मरीजों पर चलाता हूँ, जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता है, वही फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। क्या खाना है ये भी जानना होगा माइग्रेन के दर्द में। चलिए तो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले पेशेंट से आप पूछेंगे कि उनको नींद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर उनको नींद नहीं आता है तो जो है कि आप कोई भी दवा आप दे रहे हैं माइग्रेन के दर्द के लिए तो रिलीफ तो उससे मिल ही जाएगा। नींद नहीं आएगा तो फिर दोबारा से माइग्रेन उनको हो जाएगा, सर में दर्द उनको हो जाएगा। ये सिंपल कोज है, ठीक। जो है पेशेंट के ट्रीटमेंट को समझते हैं, क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है, ठीक है। तो पेशेंट से पहले आपने पूछ लिया कि आपको, पेशेंट से आपको पहले ये पूछना है कि आपको नींद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो पेशेंट ज़्यादातर आपको यही जवाब देगा कि रात में मुझे अच्छे से नींद नहीं आता है। एक बार नींद टूट जाता है तो फिर दोबारा जो है नींद नहीं आता है, ठीक है। ये एक जो है कि आपको ऐसा रिप्लाई जरूर ही मिलेगा, ठीक। तो मेडिसिन देखिए, हम लोग मेडिसिन डिसाइड करेंगे पेशेंट के कहने के ऊपर ही, पेशेंट के सिम्टम के ऊपर ही, इसलिए पेशेंट से ये पूछना जरूरी है। दूसरा आप पेशेंट से पूछेंगे कि कोई और डिप्रेशन का कॉज है
कोई ऐसी घटना आपकी ज़िंदगी में हुई हो, ठीक, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, तो ये भी आप उनसे पूछेंगे, ठीक है। अब जो है कि पेशेंट से एक बात और पूछना है कि क्या हमेशा सर में दर्द होने के बाद उल्टी आपको महसूस होता है या कभी कभी ऐसा होता है, ठीक। तो ये 3 चीज़ आप लोगों ने समझ लिया, ये पूछना है पेशेंट से। अब ट्रीटमेंट जो है उसी हिसाब से हमको देना है। हमने मान लिया कि पेशेंट को नींद भी नहीं आता है, ठीक है, डिप्रेशन का पेशेंट है, ठीक, और उल्टी भी उनको कभी कभी होता है, ठीक, उसके हिसाब से हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। चलिए, सबसे पहले आपको जो है क्या देना है, नेक्सडॉम टैबलेट आपको देना है, ठीक है। ये इमेज आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्सडॉम टैबलेट आपको देना है। नेक्सडॉम 1 गोली सुबह 1 गोली शाम आप देंगे। इसमें क्या होता है कि नेप्रोक्सिन प्लस डाउमपेरिडोन, तो उल्टी भी पेशेंट को हो रहा होगा तो उसे भी कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद नाइट में उनको ट्रीटमेंट देना है, समझिएगा ट्रीटमेंट को। ट्रिप्टोमोर 10 mg, एमिट्रिप्टिलिन 10 mg, आप इस इमेज को देख लीजिएगा, और 0 ग्राम टैबलेट 10 mg, ठीक है। तो इन दोनों दवा को रात में पेशेंट को देना है, ठीक है, रोज रात में देना है। और नेप्रोक्सिन जो मैंने बताया हुआ है, नेक्सडॉम जो बताया हुआ है, उसे पेशेंट जब भी दर्द हो तभी ले सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये ट्रीटमेंट जो है, कंप्लीट ट्रीटमेंट कितने दिन के लिए चलाना है, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है लगभग जो है आपको 3 महीना चलाना होगा। 3 महीना तो जरूर ही पेशेंट को चलाना होगा। ट्रिप्टोमर और 0 ग्राम टैबलेट जो है आपको 3 महीने तक जो है कि रोज रात में पेशेंट को देना है, ओडी, ठीक है, ओडी डोज में ही रहेगा। नेक्सडॉम को आपने समझ ही लिया है कैसे देना है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या दवा देना है, इसमें एक आयुर्वेदिक दवा आपको देना है जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक। कौन सी दवा, मेघावटी, जिसमें क्या होता है कि अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ठीक है। ये क्या करता है, ये देखिए मैंने क्या कहा था शुरू में कि मैं माइग्रेन को पूरी तरह क्योर करने का ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो इसमें कारण क्या है, देखिए हमेशा जो है कि ज़रूरी नहीं है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट से ही जो है कि माइग्रेन आपका ठीक हो जाए। तो ये आजमाया हुआ फार्मूला है। जब ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, ठीक है, और ब्रेन का फंक्शन बेहतर होगा, ब्राह्मी अश्वगंधा के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है अश्वगंधा का, ब्रेन के किसी भी डिसऑर्डर में अश्वगंधा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये जब आप देंगे 2 गोली 3 टाइम जो है, इसका 6 महीने तक का डोज है। ये ध्यान रखिएगा कि 2 टैबलेट 3 टाइम इनको देना है और 6 महीने तक मेघावटी चलाना है। मेघावटी को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अंग्रेजी दवा को केवल बंद कर देना है 3 महीने बाद, पर मेघावटी को चलाते रहना है, ठीक है। ये आपने समझ लिया ट्रीटमेंट। अब इसमें जो है कि पेशेंट को गैस की समस्या हो सकती है, तो आप कैंटॉप DSR, सायरा डी, सायरा LS, कोई भी PPI इसमें से आप दे सकते हैं। चलिए, अब ये हम लोगों ने समझ लिया है माइग्रेन के ट्रीटमेंट को, क्या ट्रीटमेंट माइग्रेन के पेशेंट को देना है। अब आपको समझना है कि देखिए ट्रीटमेंट तो आप सब कुछ अच्छा ही दे रहे हैं, ठीक है, बट अगर पेशेंट कुछ ऐसा चीज़ है जिसे खा रहा है तो दर्द उनको तेज़ी से हो जाएगा, ठीक। कुछ ऐसा बचाव भी आपको करना है। शुरू में ही मैंने कहा था कि तेज़ दर्द जो है पेशेंट को होता है, तेज़ आवाज़ माइग्रेन के पेशेंट के पास नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा जो है, माइग्रेन का पेशेंट के पास धुआं नहीं होना चाहिए, धुएं में बैठने वाला कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तीसरा जो है, तेज़ धूप में नहीं निकलना है, ठीक, ये, और तेज़ रोशनी जो है उनके आँखों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये 4 बचाव आपको करना है, तो दर्द जो है कभी भी माइग्रेन का अटैक नहीं होगा, ठीक। अब क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए, आप ज़्यादातर जो है कि खीरे का सेवन करें, डिहाइड्रेशन आपका अच्छे से मेंटेन हो जाए। डिहाइड्रेशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना आप पानी लेंगे, खीरा में जो है कि खीरा में क्या है कि खीरा में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन आपको मेंटेन करेगा। खीरा आप लीजिए, पानी का ज़्यादा सेवन करिए। आंवला खा सकते हैं, आंवला इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, विटामिन C का सोर्स है। किशमिश आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया कि क्या आप खा सकते हैं, ठीक, और क्या नहीं खाना है ये भी जानिए, ठीक। जब कभी देखिए, आप एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना लिस्ट मैं आपको बताऊंगा
तो फिर ये आपके ऊपर सक्सेस नहीं होगा। सिंपल फॉर्मूला क्या है कि अगर आप जिस दिन कोई भी खाना खाए हुए हैं, ठीक है, कोई भोजन आप कोई फूड इंटेक आपने किया है और उससे सर में दर्द आपको ज़्यादा हो गया, तो उस भोजन को आप अपने डाइट में लेना बंद कर दीजिए। सिंपल तरीका है, ठीक। और कुछ ऐसे भी सब्जी हैं जैसे कि टमाटर, बैगन, इनको आप नहीं लें। इनसे क्या होता है कि सर में दर्द आपको और भी बढ़ेगा। चॉकलेट नहीं लें, शराब का सेवन नहीं करें और धूम्रपान का सेवन आप नहीं करें। इनसे क्या होगा कि ये समस्या आपको बढ़ेगी। दवा आप चल ही रहा है आपको, बट उससे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने माइग्रेन के फुल ट्रीटमेंट को जाना है। क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या सिम्टम है कि आप कैसे आप पहचानेंगे कि पेशेंट को माइग्रेन ही है या आम सर का दर्द है, ठीक, इसको भी हम लोगों ने वीडियो में जान लिया है। फुल ट्रीटमेंट क्या है, इसको भी हम लोगों ने वीडियो में जान लिया है। क्या माइग्रेन में खाना है, क्या नहीं खाना है, इनको भी जान लिया है। कितने दिन तक दवा का कोर्स है, ये भी हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आपके टॉपिक का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो देखिए, एक दिन में तो संभव नहीं है, पर अगले 2-4 दिन में, 5 दिन में हो सकता है आगे पीछे करके आपका वीडियो बनेगा जरूर। ये भी माइग्रेन का ट्रीटमेंट का वीडियो जो हमने बनाया हुआ है, किसी प्रैक्टिशनर के कमेंट पे ही बनाया हुआ है, ऑडियंस के कमेंट पे ही बनाया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।